नमस्कार, मैं हूं नीतीश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आज आजमगढ़ के एक अखाड़े के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा। खेल भावना कहीं ना कहीं जिस तरह से खिलाड़ियों को प्रेरित करती है, उसी तरह से आजमगढ़ का जो कदम घाट का अखाड़ा है वो कुश्ती लड़ने वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सुखदेव पहलवान जैसे लोग यहां से निकल चुके हैं। स्वर्गीय सुखदेव पहलवान के नाम से भी ये अखाड़ा जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस अखाड़े की मिट्टी पर उनका विशेष आशीर्वाद बना रहता है। और इस अखाड़े की सबसे बड़ी जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पर कोई कोच नहीं है, लेकिन अभिमन्यु, गोपाल जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो पहलवान हैं वो इस अखाड़े से निकलकर अपना लोहा मनवा चुके हैं। आपको बताएं कि आज तमाम तरह की जो खेल की भावनाएं खिलाड़ियों में जागृत होती हैं, खिलाड़ी खेल के लिए आगे बढ़ते हैं और जो सबसे पहला उनका चैलेंज होता है, उनके सामने जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि हमारे पास साहब अच्छा कोच नहीं है। निश्चित तौर पे एक अच्छे कोच की जरूरत है, लेकिन जब मन में कहीं ना कहीं जज्बा हो तो मंजिल दूर नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। तो जो ये अखाड़ा है, यहां पर जब पहलवान आते हैं तो आने के साथ ही स्वयं के द्वारा, अपने द्वारा जो पुराने दाव पेच है उनको सीखते हुए नजर आते हैं। एक बुजुर्ग इस अखाड़े पर रहते हैं और उनके द्वारा बताए गए जो तरीके हैं उन पर अमल करते हैं और रोजाना वर्जिश करके और इस दाव को सीखते हैं। सीखने के बाद अपनी ख्याति का लोहा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनवा देते हैं। तो आज जिस तरह से खेल के क्षेत्र में तमाम तरह के प्रयास हो रहे हैं, फिर भी शिकायतें कहीं ना कहीं सामने आती हैं, उन लोगों के लिए ये अखाड़ा नजीर है। नजीर इसलिए कि जब ये अखाड़ा बिना किसी विशेष तरह के कोच के इस तरह के खिलाड़ी यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को पैदा कर सकता है, तो अगर यहां पर कोच आ जाए तो फिर जाने क्या हो जाए। तो आने वाले दिनों में ऐसी मांग भी है कि अगर यहां पर कोच रख दिया जाए तो जो खिलाड़ी हैं उनमें और निखार आ सकता है। लेकिन जब खिलाड़ियों से बातचीत की तो वो भी ये कहते हुए नजर आए कि यहाँ की मिट्टी पर विशेष आशीर्वाद है, जो कि इस अखाड़े से निकले हुए पहलवानों को कहीं ना कहीं मजबूत बनाता है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम प्रिंस यादव है। अच्छा, आप यहाँ पे आते हैं पर डे कुश्ती लड़ने के? हाँ, डेली आते हैं। हम लोग स्पोर्ट्स कॉलेज से कहीं रहते हैं। मतलब अभी होली की छुट्टी हुई थी तो हम लोग आए थे यहाँ पे। मतलब अखाड़े से ही हम लोग हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो इन्हीं अखाड़े से इनका चयन स्पोर्ट्स कॉलेज में हुआ है। इस अखाड़े से आपका चयन स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए स्पोर्ट्स हुआ? कॉलेज में हुआ है। तो कुछ लोगों को ऐसे जानते हैं जो यहाँ पे कभी कुश्ती लड़ते थे और आज उच्च स्तर पे? हाँ, अरे हमारे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान अभिमन्यु भैया, अर्जुन भैया, गोपाल भैया, भीम भैया, बहुत बड़े बड़े पहलवान हैं जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हैं, नौकरी पाए हैं। तो आप लोग वहाँ पे रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं और यहाँ आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कौन सी ऐसी सुविधा है जो यहाँ पे हो जाए तो यहाँ के लोग भी आगे बढ़ के कुश्ती में? यहाँ वहाँ पे जो सुविधा, वहाँ पे मैट है, मतलब बढ़िया कोचिंग मिलती है। यहाँ पे मैट नहीं है, कोई कोचिंग देने वाला भी नहीं है। गुरुजी है तो मतलब बस कहते होते हैं और कोई कोच रहता, बच्चों को सिखाता तो सही रहता। तो यहाँ तो स्टेडियम भी है, स्टेडियम में कोच भी हैं, तो वहाँ आप लोग नहीं जाते? जाते तो मतलब अखाड़ा नहीं ना, तो अखाड़े में जो मज़ा है वो मतलब एक टाइम अखाड़े में करते, एक टाइम मैट पे करते हैं। मेरा नाम ऋतिश कुमार यादव है, मैं राष्ट्रीय पहलवान हूँ। अच्छा, यहाँ कदम घाट पे आप कब से? मैं इस कदम घाट से 10 तारीख 6वां महीना 2013 से इस अखाड़े पे मैं अभ्यास करता हूँ। अच्छा, अब तक इस अखाड़े से आप लोग आते हैं पर डे, यहाँ पे क्या सुविधाएं हैं ऐसी नहीं हैं जो आप लोगों को मिलनी चाहिए? ये हमारे अखाड़े के मतलब जो सुविधा है, मतलब यहाँ ना तो मैट है, मैट हमारे पास सुविधा, मैट सबसे मेन चीज़ क्या है, अभी जो कुश्ती है वो मैट की कुश्ती हो गई है, मिट्टी बहुत कम हो गई है मैट की। हमारे यहाँ मैट की सुविधा नहीं है, और अगर मैट की सुविधा रहती तो हमारे अखाड़े से बहुत अच्छे अच्छे पहलवान होते। मिट्टी से ही, मतलब जितने भी हैं मिट्टी से ही पहलवान हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे अखाड़े की इसमें अचीवमेंट है यहाँ पर। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ। हम आपको
इस तरह के अखाड़े और इस तरह के अखाड़ों से किस तरह की प्रेरणा मिलती है, इस एक एक खबर से आपको रूबरू कराते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।